हाँ जी, बोलिए आप। जी जी नमस्कार। मेरा नाम प्रधान देवासी, राजस्थान के पाली ज़िले से। जी मैं आज जयपुर की इस धन्य धरा पर हमारे दिव्यांगजन जो भाई बहन छोटे भाई बहन हैं, गांव ढाणी मोहल्ले में अशिक्षित हैं, जिनके लिए हमारे शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं धरना प्रदर्शन के रूप में, क्योंकि जो अभी वैकेंसी निकली है उसके लिए हमारे विशेष शिक्षकों के लिए भर्ती नहीं आई है। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है क्या कि इन दिव्यांगजनों का कौन होगा, इनके लिए कौन इनको कौन विशेष शिक्षा देगा? क्या इनके लिए कोई शिक्षा का जो प्रावधान बनाया गया है उसका आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि अभी जो भर्ती निकली है उसमें आपने कितने पद निकाले हैं? वर्तमान स्थिति में प्रत्येक पीओ स्तर पर एक शिक्षक होना चाहिए, जहां पर आपने एक भी पोस्ट हमारे दिव्यांगजनों के लिए नहीं निकाली। मैं निवेदन करता हूं राजस्थान सरकार से कि आप हमारे दिव्यांगजनों का अगर आप नहीं सोचेंगे तो साहब ये बताइएगा कि हमारा कौन सोचेगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद इन लोगों का देना चाहूँगा जो ये हमारे लिए आगे आ रहे हैं। इन्होंने पिछले 3 दिनों से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मंत्री आकर के हमारे इन शिक्षकों को नहीं पूछ रहा है कि आपकी दिक्कत क्या, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। सबसे पहले तो राजस्थान सरकार जो शिक्षकों के लिए पिछली बार भी ये भर्ती निकाली थी, लेकिन अब ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एक भी पोस्ट निकाली नहीं है। अतः उनसे निवेदन है आप निकालने की कृपा करें, वरना हमारी जो दिव्यांगता का हक है वो आप अगर हमें नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। थैंक यू। आपका नाम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम प्रधान देवासी, नेत्रहीन विकास संस्थान अजय लीला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जोधपुर में मैं अभी बीएड किया है एवं पाली जिले से बिलोंग करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते, मैं सागर सिंह, जोधपुर राजस्थान से। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा, जो दिव्यांग भाई बहन हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए क्या कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है? उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? वो कहाँ जाएंगे बेचारे? आपने रोड पे तो हमको ला दिया, सड़क पे बैठे हम आज, और अगर शिक्षा नहीं होगी तो ये और भी बद से बदतर हालत हो जाएगी। जो पीओ लेवल पर पंचायत स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था है वो कहाँ है आपकी? किस बात पर आप दावा करते हो हम विकसित भारत बनाएंगे? ऐसे बनेगा विकसित भारत? जो राजस्थान सरकार है उससे अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में विशेष शिक्षक की भर्ती करें। तो आप देख रहे हैं कि दिव्यांगजन बच्चे जो हैं वो हमारे शहीद स्मारक धरना प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए हैं, क्योंकि इन बच्चों को इनका अधिकार नहीं दिया गया, जबकि कानून के जो आरटी एक्ट है उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भारत का नागरिक है, जो भारत का बच्चा है, उसे प्रारंभिक शिक्षा देना अनिवार्य है। माता पिता का मूल कर्तव्य भी उसको बना रखा है और इन बच्चों का अधिकार भी है, लेकिन फिर भी सरकार इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी इन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और ये बच्चे आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर हालात यही रहे तो इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी हमारे आंदोलन के अंदर, क्योंकि इन बच्चों की पीड़ा जो है वो इनको ये लग रहा है कि ये सुन रहे हैं और हमारी मांग उठा रहे हैं। तो हमारी मांग जायज़ भी है, क्योंकि अगर प्रत्येक विद्यालय में आप विशेष शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम पंचायत लेवल पर आप जरूर दें, ताकि लगभग 5000 शिक्षक इन बच्चों को मिल सके और इनकी जो दिव्यांगता का स्तर है उसमें सुधार हो सके, इनके दैनिक जीवन में सुधार हो सके और ये बच्चे जो है वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। अब ये देखो, बच्चे जोधपुर से चल के आए हैं, इनको शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही है, इसलिए कितने दुखी होकर के ये परेशान होकर के रात को बच्चे चल के आए हैं और सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लिए शिक्षकों की व्यवस्था करो। तो सरकार से ये मेरा निवेदन है कि इन बच्चों की तरफ कम से कम देखो आप और इन बच्चों का ख्याल रखते हुए और इनके अधिकार का ख्याल रखते हुए आप इनके लिए विशेष शिक्षकों की व्यवस्था जरूर करें।